मैं आपका सच बताऊं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस देश के गृह मंत्री बने भाजपा सरकार में। बताइए, पंजाब में सिद्धू को तरजीह दी जा रही है, तजुर्बेकार नेता को नहीं। सर, आपने सरकार चलानी है, कॉमेडी का शो नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ एक नेता दूसरे नेता पर ताना मारता है तो शाह के पास चला जाता है। लपेटे में नेताजी, स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। अभी ऑडियंस तो नहीं आ पाई है, लेकिन कोरोना काल में ये दौर जरूर शुरू हो गया है नेताओं को लपेटने का अपने खास अंदाज में, जैसा इस कार्यक्रम में किया जाता है। तो आज कौन लपेटे जाएंगे? आज लपेटे जाएंगे कांग्रेस के नेता अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मंच पर। अभय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं सुनील साहिल जी, गौरव चौहान, सरदार प्रताप फौजदार, विनीत पांडे। आज आप पूरी तैयारी के साथ आए। पिछली बार भी आप पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमेशा तैयारी तो पूरी रहती है, मगर इनसे लपेटते ही लपेटते हैं, कितनी भी तैयारी कर लें। पिछली बार तो इन्होंने कहा था कि आप हमारे मंच पर इस स्थान पर आ जाइए, आप भी कविताएं करते हैं। मैं इनको बताऊं कि कवि सम्मेलन में एक ही बार मैंने अटेंड किया, एक बार गया था। कवि सम्मेलन में जब कविताएं पढ़ी तो जो शीर्षस्थ कवि थे, संचालन भी कर रहे थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप में सब कुछ था श्रीमान, कविता के थे टोटे। आप में सब कुछ था श्रीमान, कविता के थे टोटे। हम समंदर समझे थे, आप निकले भरतपुरी लोटे। उसके बाद से कविता पाठ करना बंद कर दिया, और जहां भी अक्सर लोग लपेटते हैं कविवर, वहां मैं चले उपस्थित हो जाता हूं। क्या बात है, वेलकम है। तैयारी के बावजूद भी लपेटे जाते हैं, तो कांग्रेस का हाल हो गया। देखिए, समूचा देश ही लपेट दिया है इन्होंने। कौन बचा है बताइए। तो मैं अभी रास्ते में चलते चलते कुछ दो लाइनें मुझे याद आई। भाजपाई सत्ता खुदगर्ज और मगरूर होती है, नर पिशाचों में दरिंदों में दिल नहीं होता, बस भूख होती है। नर पिशाचों में दरिंदों में दिल नहीं होता, बस भूख होती है। उजाड़े जो चमन सबके, वो आदत खूब होती है। तो सर, ऐसा है, ज्यादा जल्दबाजी में मत रहो। मुझे पता है कि 2-4 कविताएं आप लिख लाए होंगे। हाँ, सुनिएगा। अरे यार, दुबे तिबे का मैटर नहीं है, हम तो मजदूरी पांडे से ही कराते हैं। देखिए, हम तो लिख लाए हैं, आप तो सीख लाए हैं साहब। आप सत्ताधारियों से जो सीख लाए हैं उसको व्यक्त करिए। हम पहले आपको दाना डालते हैं। डाले, सुनिएगा। कांग्रेस के सिपाही ज्ञानी है परम, कांग्रेस के सिपाही ज्ञानी है परम। आपका अभय दुबे जी फिर से स्वागतम। कांग्रेस के सिपाही ज्ञानी है परम, आपका अभय दुबे जी फिर से स्वागतम। और देना बस जवाब जी, कविता सुनाना कम। अरे वाह भाई, देना बस जवाब जी, कविता सुनाना कम। आपका अभय दुबे जी फिर से स्वागतम। आप फिर से आए हो लपेटे में, आपकी बहादुरी को है नमन। ज्ञान तर्क बुद्धि की मिसाल हो, किंतु पार्टी का है फंसा चयन। आप तो निभा रहे हैं अपना बस धर्म, आपका अभय दुबे जी फिर से स्वागतम। और क्या तेवर होते हैं आपके चैनल पर। दाना डालने की प्रक्रिया चालू है। बीजेपी से आपका है सीधा द्वंद, कि बड़ों बड़ों की बोलती भी बंद। किंतु ये जो 4 कवि हैं मस्त हैं, किसी दल के हैं नहीं तटस्थ हैं। और बच के चले जाओगे न पालिए भरम, आपका अभय दुबे जी फिर से स्वागतम। और एक सलाह दे दूंगा आपको, जिस तरह का माहौल आपकी पार्टी में चल रहा है, आप बहुत प्यारे हैं, आपको सलाह देना चाहता हूं। माना मुश्किलों का भी दौर है,
हिम्मतों को आप तोड़ना नहीं। बाजी सलाह सुनना। माना मुश्किलों का अभी दौर है और हिम्मतों को आप तोड़ना नहीं। और लोग छोड़ छोड़ कर है जा रहे, आप कांग्रेस छोड़ना नहीं। वाह वाह क्या बात है। आपसे भी सब कहेंगे बेवफा सनम, आपका अभय दुबे जी फिर से स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः लपेटे में। क्या बात आप तो नहीं छोड़ रहे ना? नहीं, देखिए, अब बहुत साहस चाहिए राहुल गांधी जी का साथ निभाने के लिए। वो दृढ़ता से सच की लड़ाई लड़ते ये हैं बात तो और ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जो दृढ़ता से आगे लड़े वही साथ ले। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ दुबे जी, अभी क्या हुआ कि वो झाड़ू लगा रही थी प्रियंका जी, तो आपके लोगों ने कहा कि दुर्गा जी दिख रही हैं इनमें दुर्गा जी का निवास दिख रहा है। ये जो चमचे हैं या भक्त हैं या जो भी हैं जिस पार्टी के, उनको अपने नेताओं में भगवान ही क्यों दिखाई देते हैं? तो मैं सोच रहा हूं कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी है कि भक्तों को दिखते हैं नेता में क्यों भगवान? भक्तों को बनाते हैं, भक्तों को दिखते हैं नेता में क्यों भगवान? लौ लगी है भक्तों को, वरना क्या बात है? लौ लगी है भक्तों को, वरना क्या बात है? और भाजपा के राम है, बना दिया था ना, राम का रूप दे दिया था उनको। और सपाइयों के घनश्याम, अखिलेश को कृष्ण बना दिया था। सपाइयों के घनश्याम और लालटेन वालों का भी तेजू भोलेनाथ है। के प्रियंका जी के लिए दुर्गा दुर्गा कह रहे हैं। देखा एक वीडियो, झाड़ू उनके हाथ है, सिर्फ जी इसी में दुर्गा बन गई। हाँ, देखा एक वीडियो, झाड़ू उनके हाथ है, तो क्यों भाई? पांडे तो झाड़ू, पोंछा, बर्तन तीनों करता है, इस हिसाब से तो ये त्रिलोकीनाथ है। बहुत बढ़िया। के भक्तों सुनो, सुनो चमचो, भक्तों सुनो, सुनो चमचो, तुमने ये भगवान बनाए और मैं भगवान से कहता हूँ कि तुमको इंसान बनाए। जबरदस्त। अब ये त्रिलोकीनाथ है कि अनाथ, ये तो भाभी से पूछना पड़ेगा व्याख्या। आप कोई हो कि नहीं हो? दो चार बेलन तो आपने भी खाए होंगे। हम सब कुछ है प्रेमनाथ को छोड़कर। क्या बात है। आपने पीछे कविता पढ़ी, उसी से मिलती जुलती सी है। स्वागत। सुनिए, कोई कुछ भी कहे, वो चाहे व्यवसायी, बुजुर्ग, नेता, छात्र हैं, इन परिस्थितियों में भी जो अब तक कांग्रेस में है वो बधाई के पात्र हैं। वो बधाई के पात्र हैं, वरना जाने वाले जा भी रहे हैं और जिनको भरोसा है वो आ भी रहे हैं। जिनको भरोसा है वो आ भी रहे हैं। विपरीत माहौल में भी तनी हुई है 136 साल पुरानी पार्टी, अब तक दौड़ में बनी हुई है। अब तक दौड़ में बनी हुई है। इतना समृद्ध इतिहास, इतनी महत्ता, आधी सदी से ज्यादा की सत्ता, स्वर्णिम स्मृतियों का भाव तो जगता ही होगा, पर आसमान से टपक के खजूर पे भी नहीं अटके, बुरा तो लगता ही होगा। बुरा तो लगता ही होगा। पता नहीं किस्मत भी किस कसौटी पर कस रही है। कभी 350-400 सीटों वाली पार्टी आज नेता विपक्ष पद के लिए तरस रही है। नेता विपक्ष पद के लिए तरस रही है, जबकि इतने बड़े बड़े काम कौन कर पाता है? और अगली पंक्ति उठाना, जबकि इतने बड़े बड़े काम कौन कर पाता है? गरीबी हटाओ जैसा शानदार नारा दिया, जो आज तक चुनाव प्रचार में काम आता है। जो आज तक चुनाव प्रचार में काम आता है। इतने नेता, इतनी उपलब्धियां, जनता आकर्षित करने की खूबी, पर
एक आदमी को जबरदस्ती नेता बनाने की जिद पूरी पार्टी को ले डूबी। पूरी पार्टी को ले डूबी। सबको पता है इसी चक्कर में पार्टी का सूरज ढल रहा है, लेकिन नहीं, आज भी वही प्रयास चल रहा है। आज भी वही प्रयास चल रहा है। यही चलता रहा तो 50, 52, 5 पे आ सकती है। जान लीजिए, हर किसी में नेतृत्व कौशल नहीं होता है, मान लीजिए। हर किसी में नेतृत्व कौशल नहीं होता है, मान लीजिए। माना लोग उन्हें पसंद करते हैं, माना लोग उन्हें पसंद करते हैं, पर हर बात के पीछे तर्क होता है। लाइक होने और लायक होने में कुछ तो फर्क होता है। लाइक होने और लायक होने में कुछ तो फर्क होता है। पर पार्टी आज भी गति पा सकती है, वापस सत्ता में आ सकती है। बस नेता बदल के भाजपा की युक्ति अपनाइए, बात सुनहरे भविष्य की कीजिए, पर कोई वर्तमान के बारे में पूछे तो फटाफट भूतकाल में चले जाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। देखिए, इतिहास साक्षी है, लंबे समय तक कांग्रेस को स्वीकारा इसीलिए भारतवर्ष ने कि कांग्रेस पार्टी ने जो कहा सो किया। आज परिस्थितियां क्या है बताइए। जो 2015-16 का मोदी सरकार का इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए। उन्होंने कहा आजादी के समय जो 70% हिंदुस्तान में गरीबी थी, वो उपलब्धि हिंदुस्तान की है कि जनवरी 2014 तक वो 20% रह गई। तो ये हमारी उपलब्धियों का उल्लेख वो भी करते हैं। तो झूठ बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। तो आप चूंकि आप चाहे ना चाहें, मगर 2 पंक्तियां मैं उस झूठ पर जरूर सुनाऊंगा, सहन कीजिए उसको। हो गया झूठ का पटाक्षेप, तुम और नहीं छलछंद करो। इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है। अभिनय में बड़ा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। नुज गई नकाबे शने शने, जो भीतर था वो बाहर है। ये खेल तमाशा बंद करो। इस नाटक में क्या रखा है, अब और नहीं छलछंद करो। तो आपको प्रणाम करता हूं अभय जी, और मैं आपका सच बताऊं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। वाह। और मैं चाहता हूं कि आप इस देश के गृह मंत्री बने भाजपा सरकार में। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी पार्टी में इस्तीफा देने वाले ही नहीं, इस्तीफा लेने वाले भी बचे हुए हैं। पिछले दिनों अभय जी, मैं चांद पर गया पिछले दिनों में। चांद पे? हाँ, चांद पे ही तो गया, क्रूज पे थोड़ा ही ना चला गया। तो वहां मैंने क्या देखा कि 2 कांग्रेसी हवा में उड़ रहे हैं। तो मैंने पास जाकर देखा सर, तो मैंने देखा कि कैप्टन साहब और चन्नी जी थे। तो मैंने उनसे पूछा कि हवा में क्यों उड़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना तो वो गुरु है ना गुरुत्वाकर्षण, तो आराम से हवा में उड़ सकते हैं। तो आराम से हवा में उड़ सकते हैं। राहुल जी कहते रहते हैं कि चीन घुसपैठ कर रहा है, चीन घुसपैठ कर रहा है। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि चीन को छोड़िए और चन्नी को देखिए, वो ना निकल जाएं। चीन और चन्नी क्या मिलाया भाई? कांग्रेस कहती फिरती है, कहती रहती है कि मोदी जी ने आपकी योजनाएं आगे बढ़ाई हैं, अपना ठप्पा मारा है। तो सही कहते हैं, मोदी जी का सही है। उन्होंने परसों एक साथ 75 परियोजनाएं शुरू की सर। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप परियोजनाएं लॉन्च करते हैं या बड़ी योजनाएं? बहुत बढ़िया। दरअसल सर, जिसकी रजाई छोटी होती है ना, तो वो जुराबे पहन लेता है। तो मैं व्यंग की बात कर रहा था सर, कि व्यंग के माध्यम से भी हम, जिसकी रजाई छोटी है वो जुराबे पहन लेता है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि देश में तानाशाही चल रही है। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि इनके यहाँ एक नेता दूसरे नेता पर ताना मारता है तो वो शाह के पास चला जाता है। कपिल सिब्बल जी के घर पर इनके कार्यकर्ताओं ने टमाटर फिकवाए। अब पंच समझिएगा, कपिल सिब्बल जी के घर पे इन्होंने टमाटर फिकवाए कार्यकर्ताओं ने। तो कपिल जी ने राहुल जी को फोन किया, लेट्स कैच अप। आजकल मैं सिद्धू जी की तरह हो गया हूं, कुछ भी बोलता हूं, कुछ भी कहता हूं। दादा ने बताया प्रियंका जी ने झाड़ू लगाई,
उसके बाद संजय सिंह लखनऊ पहुंच गए, तो पुलिस ने उनको धर लिया। बोले इधर कैसे आए? बोले अपनी झाड़ू लेने आया था। चार पंक्तियां सुनाता हूं सर व्यंग्य की, और बड़ी गहरी पंक्तियां हैं। यूपी में प्रियंका जी ने लगाई झाड़ू और राहुल जी फर्श पर बैठ गए। हमने लॉकडाउन में क्या किया 1.5 साल, हम तो झाड़ू लगाते थे, बहन भाई सब घर में। तो उसी से मैंने ये नोटिस किया कि यूपी में प्रियंका जी ने लगाई झाड़ू और राहुल जी फर्श पर बैठ गए। गृह कार्य एटिकेट्स पर सब लोग मौन हैं। गृह कार्य एटिकेट्स पर सब लोग मौन हैं। जिस फर्श पर झाड़ू लग रही हो उस पर बैठता कौन है? कुछ वीडियो कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको जी शर्त बस ये है कि आपको एक लाइन में जवाब देना है। जी। पहला वीडियो, इसमें आप ये बताइए कि कांग्रेस के लिए इन दोनों में से कौन बेहतर है? कांग्रेस के लिए कौन बेहतर है? कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं। इनमें से कांग्रेस के लिए कौन बेहतर है? कांग्रेस के लिए कौन सा? मैंने कहा कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं। दूसरा, इनमें कांग्रेस किसको बेहतर मानती है? इनमें दोनों ने ही निराश किया है। एक ने पार्टी को छोड़कर और एक ने विकास को छोड़कर। तीसरा वीडियो देखते हैं। इसमें सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू की भविष्यवाणी कितनी सच्ची साबित हुई है। सुनिए। दूसरी तरफ बगैर दूल्हे की बारात, कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है। सच बोल रहा हूं तो ठोको ताली। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम है और शीला से ज्यादा नीलाम है। वो कह रहे हैं एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ बिना दूल्हे की बारात। वो बिना दूल्हे की बारात में वो भी आ गए बाद में, लेकिन है तो बिल्कुल। उन्होंने जब सच्चाई देखी तब उन्होंने तय किया उनका निर्णय ठीक नहीं था उस भारतीय जनता पार्टी में रहने का। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। इसमें आप ही के नेता जी आप ही के नेता को क्या कह रहे हैं? कन्हैया जी, आपने मोदी जी की बात किया, योगी जी का बात किया, कहीं पे भी राहुल गांधी का बात नहीं किया। दिल्ली से आते वक्त आप मिलके आए थे क्या? राहुल गांधी कौन है? और सुनिए, आप बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं देश के, क्या है? अरे जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और ये बात आप मेरा नोट करके रखिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाएंगे और राहुल गांधी जो आज बात बोल रहे हैं, यदि उस बात को नहीं पूरा करेंगे तो इसी मजबूती से राहुल गांधी से भी सवाल पूछेंगे। यह बात को हम आपको कह देना चाहते हैं। ये भी झूठ बोला। बहुत मैं प्रशंसा करता हूं और विश्वास मानिए वही नहीं, हम सब कार्यकर्ता। यह आंतरिक प्रजातंत्र की खूबसूरती है और इतिहास साक्षी है कांग्रेस का। कांग्रेस जब से जन्मी है तब से सैद्धांतिक विषयों को लेकर मत भिन्नता रही है और उन मतों को व्यक्त करना खूबसूरती है। चलिए, कितना मजबूत नेतृत्व है आपका, वो देश भी देख रहा है। कल रात में मैंने आपका एक चुनावी घोषणा पत्र देखा, उसे आप आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव में लागू करें तभी सरकार बनेगी। वो सपने में पाजी मैंने जो घोषणा पत्र देखा वो लागू करें, सरकार पक्की आपकी। आनंद लीजिए। कुर्सी पे राहुल का आसन होगा, भारत में सुंदर शासन होगा, 1.25 अरब को बिजली पानी मुफ्त का राशन होगा, कुर्सी पे राहुल का आसन होगा, भारत में सुंदर शासन होगा। क्या क्या सर, सुनिए, पॉइंट सुनते जाइए। हर घर डीजल पेट्रोल का कुआं लगवाएंगे, हर घर डीजल पेट्रोल का कुआं लगवाएंगे और छतों पे टंकी गैस की धराएंगे। और ये सुनना कि हर घर में सरकारी 2-2 टोटी लगवाएंगे, एक टोटी से दूध दूसरी से शरबत पहुंचाएंगे,
हेल्दी और वेल्दी हर आंगन होगा, कुर्सी पे राहुल का आसन हो। अब सपने में देखा, इसमें जो फिट होता जाए आप अपना लेना, ठीक है। कि इतना ज्यादा देश में हम रोजगार लाएंगे, एक आदमी से दो दो नौकरियां करवाएंगे, और एम्स खुलेगा नगर नगर में, सब सुविधा दिलवाएंगे, कोई हो बीमार भले ना एडमिट हम कराएंगे, और हर घर में नोटों का प्रकाशन होगा, भारत में सुंदर शासन होगा। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी आप बेहतर कदम उठाएंगे। उस मेरे काल्पनिक चुनावी घोषणा पत्र से सुनिएगा कि साल में 6 एटम बम के परीक्षण कराएंगे, और पीओके को अंदर लेकर चाइना में घुस जाएंगे, और मियां इमरान तिरंगा पेशावर में टांगेंगे, और छोटी आंखों वाले जिंगपिंग पानी पानी मांगेंगे, और हाजी करता हुआ बाइडन होगा, राहुल का कुर्सी पे शासन होगा। हमारे घोषणा पत्र में हमने न्याय योजना की बात की थी कि 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति। जैसा मैंने कहा कि खुद मोदी सरकार ने कहा कि 20% लोग सिर्फ बचे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमने कहा था प्रति माह 6,000 रुपए हम देंगे न्याय योजना के तहत इन सारी। तो जो आप कह रहे हैं नोटों का प्रकाशन, वो तो हम करने वाले थे। 72,000 रुपए 72,000 रुपए साल। विश्वास मानिए, बाइडन जी से संबंध या अमेरिका से संबंध हमारे अच्छे होंगे हमारी सरकार आने पर। राहुल जी की कैसे नहीं 100% मैं सहमत हूं, और इस घोषणा पत्र से ज्यादा करके दिखाएंगे। आपने कविता पढ़ ली जी? मतलब अब कोई पेट वेट तो नहीं फूल रहा है, कोई 2-4 पंक्तियां और तो नहीं? हाँ, पेट फूलता है तो सामने आ जाता है, चिंता मत। सुने कि अभी एक फोटो वायरल हुई और वो क्लिप भी वायरल हुई कि प्रियंका जी झाड़ू लगा रही हैं। इसके क्लिप वायरल कराने के, इसके फोटो लिपवाने के कुछ अलग तरीके हैं कि लंबी झाड़ू कान से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, लंबी झाड़ू, हरे पत्ते, चेहरे पे मेकअप हो। ऐसे ही फोटो थोड़ी क्लिप बना दी आपने, ऐसे ही वो लगा रही है, तुमने बना के भेज दी। लंबी झाड़ू, हरे पत्ते, चेहरे पे मेकअप हो, और साफ सुथरे रोड हो, खेत या बगीचे वहां झाड़ू दिखाई जाती है। तुम गंदगी में झाड़ू लगा रहे हो। और परफेक्ट स्क्रिप्ट और टक कैमरामैन। देखिए कैसा परफेक्ट स्क्रिप्ट और टक कैमरामैन, चित्त पट टेढ़े मेढ़े और लेट फोटो खींचे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट फोटो खींचे के ब्रोकरी प्रचार तंत्र, जड़ से जमूरे भक्त, और लंपट लवार फौज ऊपर से नीचे है। लंपट लवार फौज ऊपर से नीचे है, और नकली को असली बनाने वाले खेल में झूठ के धुरंधरों से आप बहुत पीछे। ये सब चीजें होनी चाहिए फोटो के लिए। तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि चमचे निरे चपड़गंज में आपके के चमचे निरे चपड़गंजू हैं, इनकी ट्रेनिंग करवाओ। चमचे निरे चपड़गंजू हैं, इनकी ट्रेनिंग करवाओ। और अभी अधपके कच्चे हैं, इन्हें पक्के धूर्त बनाओ। हम तो प्रतिस्पर्धा में आगे आ ही नहीं सकते। मैं 100% सहमत हूँ। ना हम धूर्त हो सकते, ना फोटो खिंचवाने में आगे आ सकते हैं। अभी क्या हुआ सर,
पीछे हमने देखा कि वो कांग्रेस के मजबूती के लिए, डेवलपमेंट उत्थान के लिए रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तमाम किस्म के प्रयोग किए जा रहे हैं। तो वहां से एक कविता निकली है, सुनिएगा कि पार्टी ने उत्थान के लिए ये कैसा प्लान रचा है, पाने की उम्मीद तो है नहीं, खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। नया खिलाड़ी कैप्टन को आउट कर रहा है, पुराना वफादार लीडरशिप पे डाउट कर रहा है, और जगह अस्तित्व पे सवालिया निशान है। ले दे के जो 2-3 सरकारें वहां भी खींचतान है। ले दे के 2-3 सरकारें वहां भी खींचतान है। अपने फैसलों में खुद फंसती जा रही है, पार्टी धरातल में धंसती जा रही है। कोई खिसक रहा है तो कहीं G23 का फूला हुआ मुंह, ये रणनीति बनाई है कि चक्रव्यूह? ये रणनीति बनाई है कि चक्रव्यूह? और तो और ऐसा मास्टर प्लान देखा है कहीं? बीजेपी को हराएंगे ये बोलकर राहुल जी वहां चले गए जहां भाजपा है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। ये मास्टर प्लान है जहां भाजपा है ही नहीं। बताइए, पंजाब में सिद्धू को तरजीह दी जा रही है, तजुर्बेकार नेता को नहीं। सर, आपने सरकार चलानी है, कॉमेडी का शो नहीं। कॉमेडी का शो नहीं। और छत्तीसगढ़ के सीएम साहब को समझाएं कि राज्य छोड़कर ऐसे बाहर न जाएं, वरना इधर बघेल साहब रायपुर से हिलेंगे और उधर टीएस देव साहब सीएम की कुर्सी पे मिलेंगे। टीएस देव साहब सीएम की कुर्सी पे मिलेंगे। इधर आपने कुछ भर्तियां भी की, एक आधा नए चेहरे को एंट्री दी, एक आधा नए चेहरे को एंट्री दी। क्यों? युवा कंधा है, पार्टी का बोझ उठाएगा। मतलब जिसके खुद की शुरुआत गलत दिशा से हुई, वो कांग्रेस को सही दिशा बताएगा। वो कांग्रेस को सही दिशा बताएगा। खैर, राजनीति अपनी जगह, पर कांग्रेस का ये कॉन्फिडेंस बड़ा भाता है। पार्टी के भविष्य का तो पता नहीं, पर 24 में सरकार हमारी बनेगी, ये सुन के मजा बहुत आता है। देखिए, इन पर से जब भक्ति का रंग उतर जाएगा, इन पर से भक्ति का जब रंग उतर जाएगा, तो कर्नाटक के येदुरप्पा, उत्तराखंड के तीरथ सिंह और गुजरात के रूपाणी का दर्द भी इन्हें समझ आएगा। सर, त्रिपुरा में एक विधायक हैं आशीष दास, भाजपा के, तो उन्होंने अपना सिर मुंडवाकर पार्टी छोड़ दी और धमकी दे के गए कि भाई भाजपा का मैं नाश करूंगा। तो मैं कह रहा था कि अब ये लोग भाजपा वाले किसानों की फसल क्या बचाएंगे जब वो अपने विधायकों की घर की खेती नहीं बचा पा रहे। तो बड़ा प्यारा वीडियो था, आप भी देखिएगा, कल ही वायरल हुआ है। एक कविता सुना देता हूं सर। मेरे एक मित्र ने नेता सप्लाई करने की कंपनी खोली है। नेता सप्लाई? हाँ जी। तो एक दिन मैं उसके शोरूम में गया तो क्या देखता हूँ कि शोरूम में नेता रखे हुए हैं। तो एक कविता देखिए, नेताओं का भविष्य फल, एक व्यंग कविता है अभय जी, कि शोरूम में पसरे नेताओं ने गजब किया, अपना भविष्य जानने को एक ज्योतिषी को तलब किया। ज्योतिषी आचार्य पॉलिटिकल लाल आए, पहले नेता का भविष्य बांचा, सुन रे घोंचू नेता, कोई शाही नेता तेरी विधायकी पर मरेगा, कोई शाही नेता तेरी विधायकी पर मरेगा, अल्प अवधि के लिए तेरा अपहरण करेगा, तेरा सौदा करके तेरा घाघ हृदय तोड़ देगा, तुझे एक मोटी रकम देकर छोड़ देगा, तुझे एक मोटी रकम देकर छोड़ देगा, जनता का वोट पाकर नोट में रहेगा, तू आधी जिंदगी तो रिजॉर्ट में रहेगा, तू आधी जिंदगी तो रिजॉर्ट में रहेगा। इसके बाद आचार्य दूसरे नेता पर बोला, तेरी किस्मत सोचनीय है, तू तो निर्दलीय है, तेरी किस्मत सोचनीय है, तू तो निर्दलीय है, भाग्य से तेरी ठनी है,
नेता क्या है तू स्टेपनी है। हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेता क्या है तू स्टेपनी है। तेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होंगे, जैसे ही सरकार में उतार आएगा कोई बिचौलिया खड़ा मिलेगा, तू बस में चढ़ा मिलेगा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे यार, बहुत बहुत अच्छी अच्छी पंक्ति। जब भी सरकार में उतार आएगा कोई बिचौलिया खड़ा मिलेगा, तू बस में चढ़ा मिलेगा। जैसे ही तुझ जैसा कोई नेता बस में चढ़ता है, राजनीति उस दिन अपंग हो जाती है। वाह वाह वाह। जैसे ही तुझ जैसा नेता बस में चढ़ता है, राजनीति उस दिन अपंग हो जाती है, जब तुम्हें बसों में उठाकर ले जाना पड़ता है। कुछ सवाल लेते हैं जिनमें बस आपको ये यस नो का प्लेकार्ड बनाना है, उठाना है। ये सामने कैमरा है, यस लगे तो यस, नो लगे तो नो, आपको जवाब देना ही नहीं है। पहला सवाल, यूपीए सरकार को 10 साल के कार्यकाल में किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए था। नो, नहीं बनाना चाहिए था। अगला सवाल, कानून सड़क पर नहीं संसद में बनाए जाते हैं, तो धरना देकर सरकार पर दबाव बनाना जायज नहीं है। जायज नहीं है, नहीं, जायज है। आप कहते थे अन्ना आंदोलन जब था कि ये जायज नहीं है, नहीं नहीं नहीं। कि सरकार संसद में बनते हैं कानून, सड़क पे कैसे बनेंगे। आज परिस्थिति उल्टी है। संसद का गला घोटकर कानून पास किए जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं परिस्थिति उल्टी है ना, पहले ही सरकार में थे, अब विपक्ष जब में। कह रहा हूँ, मुंह से क्यों समझा रहे हो? पहले की तख्ती नो कर दो, अब की तख्ती यस कर दो। दूसरा प्रश्न पूछे तो ना, मैं आपके जितना बुद्धिशाली नहीं हूं। चलिए अगला सवाल, बीजेपी सरकारों में मुख्यमंत्रियों का बदला जाना सरकार की नाकामी की निशानी है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जाना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया है, वो नाकामी की निशानी नहीं है। कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 बहाल होगी। नो। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगी। मेरे बस का निर्णय नहीं इस पे, इसलिए यस नो नहीं। प्रवक्ता जी वो कह रहे हैं मेरे बस का निर्णय नहीं, नहीं है। ये मैं प्रवक्ता के नहीं तय कर सकते। ये निर्णय लेना मेरे हाथ में नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई विचार नहीं कर सकता। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए तैयार है। ये मैं समर्थ नहीं हूं इसका उत्तर देना। देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी से ज्यादा है। नो।